हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीड कर रही हूँ करंट एनर्जी। एट प्रेजेंट आपके पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं। अवेकनिंग, 7 ऑफ एरोज, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्टेज का कार्ड आ रहा है। इसमें 3 ऑफ स्टेज में आप दिख रहे हैं कि पर्सन है हॉराइजन पे खड़ा है और लेकिन साथ में एक पर्सन और भी है। तो मतलब ये 3 ऑफ वैंड्स कभी भी ऐसा होता है कि इंसान डिसीजन लेने की पोजीशन में आ गया है कम्प्लीटली और अपने ना शिप का वेट कर रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन साथ में किसी के डिस्कशन भी कर रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन अगर डिसीजन जो ले रहा है, कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो उनको गाइड कर रहा है या उनकी सलाह ले रहा है। अगर सॉरी अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन आपसे किस तरह से बात करेंगे, तो वो चीज़ वो दिमाग में एक विजुलाइज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब कोई भी जो आपके पार्टनर जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन जो भी सामने वाला, वो डेफिनेटली ये सोच रहा है कि किस तरह से बात को आगे बढ़ानी है। क्योंकि डिस्कशन तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी के में डिस्कशन करने की है। कोई ना कोई है जो गाइड करता है आपके पर्सन को, तो उस हिसाब से आपके पर्सन थोड़ा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये पर्सन की डेफिनेटली अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। दिख रहा है इसमें इन्हें सन कार्ड होता है एक्चुअली, क्या से बोलते हैं ना। तो ये पर्सन को अवेकनिंग आ रही है, इसको पता है जब तक मैं आपके पास आऊँगा या आऊँगी नहीं तब तक की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर क्यूपिड, दिख रहा है आपको क्यूपिड, और ये अवेकनिंग मतलब डेफिनेटली क्यूपिड एरो ये बोल सकते हैं कि आपके पर्सन को टच कर रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली समझ रहे हैं चीज़ों को कि है ना ये एक अलग टाइप का रिलेशनशिप है। इस तरह की बॉन्डिंग मैंने किसी के और के साथ में फ़ील नहीं की। मतलब किसी और के साथ में भी जब भी थे 24 आवर्स आप उनके माइंड में थे। मतलब आप जो प्यार, अफेक्शन, लव, केयर, नर्चरिंग आपने उनको दी है वो आज तक लाइफ में उनको कभी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने आज तक हमेशा ट्रू लव को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जो इतना डेस्परेट और प्योर ट्रू लव आपकी तरफ से आया, तो ये पर्सन आया तो आया या आई जैसे बोलते हैं ना, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे बैक हो गए। उनको लगा कि सच है कि नहीं, और जो आजू बाजू के लोग थे उनका दिमाग ख़राब करते थे कि नहीं ये झूठ है, ये ओवर एक्टिंग है, दिस है, ये सब चीज़ दिमाग भर देते थे। तो वो पर्सन ऐसे क्या वो 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो वो उनको समझ में नहीं आता था। उनको लगता था बाजू बाजू में ज़्यादा ट्रस्ट था, और वो ऐसा होता है माया इल्यूजन्स प्ले रोल अपना प्ले करती है, क्योंकि आपको उनको ये सेपरेशन फेस आना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ में रियलाइजेशन कराना आपका ट्रू लव, आपको हर तरह का टेस्ट आप पास कर रहे हो, समझो हर तरह का लव टेस्ट आपने पास किया है। तो ये आप चीज़ आपके पर्सन को समझने आ रही है। तो ये पर्सन की आपकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे बोलते हैं क्यूपिड एरो स्ट्रक कर रहा है। ये पर्सन को पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर बिहेवियर किया आपके साथ में, या बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर एनर्जी में रहे हैं। ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझने आ रही है भी कि उन्होंने जो आपके साथ में किया, हमेशा आपके जो आप जब भी आए इनके पास आपके, उन्होंने आपके रिजेक्शन दिया, हमेशा आपको कभी भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको हमेशा है ना एक ऑप्शन की जैसे क्रिएट करते रहे, या हमेशा आपको साइड लाइन कर दिया। कभी थर्ड पार्टी आई तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, पेरेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और इनकी ये ट्रिक्स्टर बिहेवियर, उन्होंने जो आपके साथ गेम्स खेले या कुछ भी छुपाया आपके साथ में, ये चीज़ भी उनको अभी समझ में आ रही है। क्योंकि ये सब चीज़ अवेकनिंग आ रही है कि ये रिलेशनशिप आपका भी सपोज थोड़ा ख़राब हो गया आपके पर्सन के साथ में, या बहुत अच्छे नोट पे नहीं है, तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को डेफिनेटली समझने आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, उनको पता है कि आप उनकी बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो कम्प्लीटली बिखर जाएंगे या टूट जाएंगे। तो उनको पता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, और उनको अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको भी आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए, या आपको उस तरह की स्ट्रेंथ देना चाहिए, वो सपोर्ट देना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है। 4 ऑफ कॉइन्स, देखिए 4 ऑफ कॉइन्स बहुत स्टबर्न टाइप की एनर्जी होती है। ये पर्सन जो अपने पास जो चीज़ होती है वो किसी को देना नहीं चाहता है, तो वो आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, आपको अपना समझते हैं कि ये पर्सन मेरा ही है, किसी और के पास जाना ही नहीं चाहिए। तो वो आपको छोड़ना तो चाहते ही नहीं है, वो फॉर श्योर है, फॉर श्योर। तो वो आपको देखो, आप ड्रीम्स में भी आप उनके बहुत ज़्यादा रहते हो, ऐसा दिख रहे हो कि आप क्या उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करना, सोचना, ये सब चीज़ आपके बारे में बहुत चलता है। उनको मतलब 24 आवर्स उनके दिमाग में रहते हो, जैसे आपके दिमाग में रहते हैं वो पर्सन, उनके दिमाग में भी आप रहते ही हो। वो बस ये इतना है कि आप बता देते हो, वो बताते नहीं, बस इतना ही डिफरेंस है। और उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ, वो नहीं बताना भी एक कला होती है, क्योंकि ये ना फीलिंग होना और नहीं बताना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है आपका, आपने हर कोई नहीं कर सकता। तो ये आपके पास आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, उनके ड्रीम्स में, उनके ख्यालों में आप बहुत है। ये जब 4 ऑफ कॉइन्स आता है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है, ये आप मान के चलिए बहुत ज़िद्दी होता है। तो ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है आपको लेके, ये चीज़ें अपने हिसाब से ही करना पसंद करता है, करती है।
मतलब वो मतलब बोल दिया ना ये रात है तो आप उनको दिन बोल दिया ना इन्होंने, तो आपको दिन ही बोलना पड़ेगा। इस टाइप का पर्सन है ये। एस ऑफ स्ट्रेस कार्ड है, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग है उनको आपके लिए, और वो ये एक रिलेशनशिप को एक नेम देना चाहते हैं। इसमें देख रहे हो क्राउन दिख रहा है, ऊपर झाड़ दिख रहे हैं। ये एक रिलेशनशिप को एक ऑफिशियली एक बोलते हैं ना क्राउन पहनाना चाहते हैं या नेम देना चाहते हैं। ये चीज़ इनके दिमाग में डेफिनेटली आपके पर्सन के अभी चल रही है। वो पर्सन आपकी यही चीज़ सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर सपोज़ पास्ट में आपके अंदर कोई रिलेशनशिप आपकी ख़राब हुई है, कुछ भी हुई है किसी भी वजह से, फैमिली वालों की वजह से या फ्रेंड्स वालों की वजह से, किसी की वजह से भी, या उनकी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो चीज़ भी उनको थोड़ा गिल्ट देती है ये पर्सन को। ऐसा नहीं गिल्ट नहीं देती है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उनको पता है कि ये मेरा अबंडेंस है, ये पर्सन है तो मेरी लाइफ में खुशी है, अगर ये पर्सन नहीं है तो मेरी लाइफ में खुशी नहीं है। कुछ लोगों ने कल बोला कि उनके पर्सन की है ना मैरिज हो रही है। अगर मोस्टली एक के जो ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है 20s या लेट 20s में होते, या तो उनका क्या होता है कि ये ना मोस्टली शादी कहीं और होने के चांसेस बहुत हो जाता है अगर आप अर्ली एज में मिल जाते हो तो। इसलिए जितना लेट एज में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्ली एज में 20s में मिल जाते हैं तो बहुत कुछ लोगों का चांसेस हो जाता है कि पर्सन का थर्ड पार्टी से शादी करने का। तो उसका क्यों कार्मिक बैगेज होता है, वो साल 2 साल 5 साल जितने साल का, उस कंप्लीट होने के बाद में ही आपके पास आ सकते हैं। हर एक का नहीं बोल रही हूँ, डरना मत कि मैंने ऐसे बोल दिया तो हर 20s वालों का ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ एक आध केस का ऐसा हो जाता है, मतलब हार्डली 1 और 2% या 10% ऐसे लोगों का। कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है जो आपके कम्युनिटी में उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपको लेके, या तो कास्ट इशू को लेके या कोई और आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहा है। या आपके उनके फैमिली मेम्बर जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो अभी एक्सेप्टेंस मोड में मुझे आएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि कम्युनिटी का ये मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड लग रहा है अभी। और मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये अभी डेफिनेटली ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हैं। बोलते हैं ना ये पर्सन मैच्योर्ड हो रहा है, दिख रहा है इसमें पर्सन मैच्योर्ड हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ये समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप को। क्योंकि पहले में बहुत ज़्यादा है ना वो ये समझदारी नहीं थी इस रिलेशनशिप को लेने की, बहुत लाइटली लेते थे हर चीज़ों को, जैसे जिसने समझा दिया वैसे समझ लिया। अब ये कि आपकी खुद की सुन रहे, खुद की एक्सपीरियंस से जो उन्होंने देखा है आपको इतने सालों में, इतने टाइम में, तो वो एक्सपीरियंस से, वो सब चीज़ों से अभी वो एनालाइज कर रहे हैं पर्सन, तो उसकी मैच्योरिटी आ रही है। क्योंकि जब अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ये पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्ट हो गई, तो अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आती है। तो ये पर्सन की ऑटोमेटिकली अवेकनिंग हो रही है और मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं, प्लस इनका 4th चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ये अपनी हार्ट की अभी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग होते थे, पर्सन बहुत लॉजिकल माइंड से चलते थे, खाली दिमाग से ज़्यादा चलते थे, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते थे। अभी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कितने टाइम तक एक आप दबाओगे, जब ज़्यादा दबाते हैं ना उस स्प्रिंग को, तो एक साथ में ज़्यादा उछलता है। तो वैसे हो रहा है आपके पर्सन के साथ में, जितना ज़्यादा फीलिंग्स को दबाएंगे वो फीलिंग्स बाहर निकल के और ज़ोर से आएगी। कभी भी नेगेटिव होता है ना तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ नेगेटिव क्यों होती है, मतलब किसी वजह से होती है। 8 ऑफ फायर का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ फायर 8 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन या कुछ ना कुछ कुछ गुड जेस्चर आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ फायर 8 ऑफ वैंस का कार्ड होता है। ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ, जो इसमें दिख रहा है का वैंस जैसी भी आपको दिख रहे होंगे, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, करने का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपको सरप्राइज़ करने का, कुछ ना कुछ मैसेज आने का, क्योंकि कम्युनिकेशन मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड होता है कभी भी। तो ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट फॉरवर्ड ऐसे बोलते एक स्टेप आगे डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। इसमें क्या देखा आपके पर्सन के जितने भी कार्ड आ रहे हैं, वर्थ के कार्ड आ रहे हैं, वैंस के कार्ड आ रहे हैं, मतलब एक्शन विद ग्राउंडिंग एनर्जी का कार्ड होता है। इसमें 9 ऑफ अर्थ का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अभी सिंगल नहीं है तो डेफिनेटली सिंगल हो जाएंगे। ये उन्होंने मास्क पहन के रखा, सपोज थर्ड पार्टी का अभी भी ये थर्ड पार्टी के साथ में, तो ये मास्क भी उनका उतर जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है अभी भी आपके सामने, तो वो मास्क उतर जाएगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खुल रहा है। तो ये पर्सन सिंगल है, अबंडेंट है डेफिनेटली। देखिए किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर दोनों कार्ड आपके निकले, देखो ये दोनों कार्ड आपके रिवर्स खुल गए, किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर। आप दोनों के पसंद, देखो आपके पसंद में कितने मैच्योर दिख रहे हैं आप भी, देखिए आप कितने यंग लग रहे हो, आप बल्कि इनफैक्ट और यंग होते जा रहे हो, बोलते ना मेंटली, और ना आप है ना अंदर से बहुत आप बबली होते जा रहे हो, इंजॉयिंग फेज में आते रहे हो, आप बहुत ज़्यादा यंग, आपके पसंद बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं, आप दिख रहे हो, लेकिन इनके पीछे एक सन दिख रहा है। तो डेफिनेटली यंग अवेकनिंग स्टार्ट है, प्लस इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपके हाथ में भी आप देख रहे हो आपका हार्ट चक्र दोनों का एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये दोनों कार्ड इस तरह से रिवर्स में ओपन हो गए। जब दोनों कार्ड रिवर्स में ओपन हो जाते हैं तो मतलब अभी जो आपका टाइम आना चाहिए था यूनियन का एग्जैक्टली, वो टाइम को थोड़ा गॉड ने थोड़ा बोल सकते, किसी कोई चीज़ थोड़ी बाकी रह गई उसको पुश कर दिया, ऐसे बोल सकते हो।
तो वो थोड़ा वो आपका ना जैसे जैसे आप सबके अलग अलग चार्ट होते हैं, तो आपका डिवाइन टाइमिंग आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों जन अर्थ एनर्जी में आ रहे हो, मतलब सॉरी फायर एनर्जी में आ रहे हो, दोनों जन पैशनेट हो एक दूसरे के बारे में, दोनों एक दूसरे, वो पैशन है लेकिन अभी वो लस्ट वाला पैशन नहीं है, पैशनेट एक दूसरे के साथ होने का, पैशनेट एक दूसरे की लाइफ शेयर करने का, पैशनेट एक दूसरे का सपोर्ट बनने का, ये पैशन है दोनों के बीच में। लेकिन ये अभी रिवर्स है क्योंकि वो टाइमिंग अभी आई नहीं है, इसीलिए। समझ रहे हो आप, फायर कभी पैशन को दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है, तो वो एक्शन अभी मोड आया नहीं है। एक्शन मोड आता था तो डेफिनेटली ये ओपन वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन होता है, लेकिन रिवर्स में ओपन हुआ इसलिए एक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन डेफिनेटली दोनों जन पैशनेट हो एक दूसरे में, और दोनों का देखो किंग एक ही टाइप का फायर का ही है ना, किंग एंड क्वीन ओपन हुए, तो आप दोनों जन एक मैच्योरिटी डेफिनेटली आ रही है और दोनों जन ग्रो हुए हो डेफिनेटली, वो फॉर श्योर है। हो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।